सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है भंडारा येथील नीलभट्ट भांडारेकर इनका घर है। और इनके घर में स्वामी जी महाराज पानी पाने के लिए यानी भिक्षा लेने के लिए यहाँ पहुँचे। नीलभट्ट भांडारेकर अपने ओसरी पे बैठे थे, देख रहे थे और स्वामी जी आए और स्वामी जी ने भिक्षा सवाल किया। और जो नीलभट्ट भांडारेकर की जो स्त्री है यानी उनकी जो पत्नी है वो भिक्षा लेकर आ गई। और इतने में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जाते हुए नीलभट्ट भांडारेकर का उन पर कोई लक्ष्य ही नहीं था, उनको देख ही नहीं रहे थे। तो स्वामी जी ने जाते हुए भिक्षा लेकर जाते हुए कहा, भट्टो मागिल फंकी पहा, यानी जो आपने पान पलटा है उसको पहले सीधा करो और देखो। और ऐसा देखने के बाद स्वामी जी भिक्षा लेकर जा रहे थे, उन्होंने देखा और वहाँ था उनको जो चाहिए था नित्य मुक्त का लक्षण। नित्य मुक्त कैसा होता है आदमी, ये जो संसार है पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम, इस दुख से मुक्ति मिलाने के लिए और आज़ाद होने के लिए वो वेदांत में वो देख रहे थे। तो उनको वो श्लोक मिल गया, उसका था अर्थ जीवन मुक्त का जो लक्षण है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते सर्व कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब ज्ञान अपने अंदर भिन्न जाता है रक्त के समान, वो जब बहने लगता है धमनी में, तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, अपने जो सब संशय रहते वो सब नष्ट होते। और संशय नष्ट होने के बाद क्षीयन्ते सर्व कर्माणि, उसके सब जो कर्म है वो सब नष्ट होते हैं और उसको परावर्त का ज्ञान होता है। तो ऐसा वो श्लोक था, उन्होंने देखा और यही मेरे सुहृद है, सखा है, यही मेरे सब कुछ है, इस प्रकार समझकर वो स्वामी के पीछे जाने लगे। वो जो ये नीलभट्ट भांडारेकर का यानी 850 साल पूर्वी यहाँ उनका जो वाड़ा था वो वाड़ा है। अभी यहाँ जो भक्त मंडली है, हमारे ये पुराने साहब है, इन्होंने ये मंदिर बनवाए हैं, बड़े सौभाग्यशाली है। उनके यहाँ सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी पधारे हैं। और ऐसा ये स्थान है, यानी महानुभाव पंथ के पहले जो स्वामी को जो शिष्य मिले सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी को, वो यही के थे, भंडारे के नीलभट्ट भांडारेकर। ऐसी यहाँ की लीला है। और वो स्वामी के साथ ही निकल गए। पत्नी कहते अब कहाँ जा रहे हो, तो स्वामी जी कहे, वो नीलभट्ट भांडारेकर कहते हैं, हे जयाची असे तयापासी जात असे, यानी हम जिसके हैं उसके पास जा रहे हैं। वो बोलती मैं भी आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मत आओ, आप ये सब संभालो। और इस प्रकार वो पतिव्रता स्त्री होने के कारण वो अपने पति की ये आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, वो वहीं रुक गई। और नीलभट्ट भांडारेकर स्वामी के साथ फिर निकल गए खाम तालाब पर। स्वामी ने रोटी खाई, भोजन किया और उसके बाद मौदा के लिए निकल गए। ऐसा ये महास्थान की महिमा है। और यहाँ जो भी आता है वो अपने परमेश्वरी आनंद से सरोवर होता है और उसको परमेश्वर सुख शांति समाधान देते। ऐसी यहाँ की लीला है। दंडवत प्रणाम।